नमस्कार, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। इस समय हम आए हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में। आज 29 जून को गांधी मैदान में वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसको लगभग सभी विपक्षी दलों के द्वारा समर्थन भी प्राप्त हुआ है, साथ ही अलग अलग धार्मिक संगठनों का भी सहयोग है। आज प्रोटेस्ट हो रहा है चचा, सर क्या मकसद है? इस समय वही काला कानून वापस किया जाए। और ये प्रोटेस्ट अगर वापस नहीं होता क्या करेंगे आगे, कैसे फिर आगे चलेगा? तब हम लोग आगे भी देखेंगे। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे बिल्कुल। तो उसको तो लेना होगा, हम लोग तो मरने के लिए तैयार है। अडानी लिया आधा हिंदुस्तान तो अडानी चला ही रही है, तो आप मोदी जी नहीं चला रहे थे? नहीं, देश को अडानी चला रही है भैया, ये सारे लोग जान रहे हैं। अच्छा, मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में हम बिल को वापस नहीं लेंगे। आप वापस नहीं लीजिएगा तो रोड पे हम लोग जन आंदोलन करेंगे। इससे बड़ा आंदोलन जिस तरह से पंजाबी लाल किला घेरा है, हम पूरे हिंदुस्तान को घेर लेंगे। एक एक बच्चा मुसलमान का तैयार है। क्या नाम हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मदरसा मस्जिद की जो जमीन है उसको अगर गवर्नमेंट कब्जा लेगा तो क्या करेगा बंदा? कह रहे गरीब मुसलमानों को जमीन देंगे मोदी जी। हमको नहीं चाहिए भैया। कहाँ दे रहे हैं? कभी दिए हैं? पहले पूछिए उनसे, कभी दिए हैं? खाली भाषण करते हैं। 15 लाख खाता में दे दिए हैं। आया है आपके खाते में 15 लाख? जो बोले हैं वो दिए हैं ना दिए हैं, तो और कहाँ से दे देंगे? काला धन तो हम वापस ले। अरे काला धन, वो सारा धन उनके घर में गया है। सारा उनके घर बिल्कुल। दोस्तों के पास। क्या नाम? काला धन, मेरा नाम एमडी मिराज है। वो जो काला धन की आप जो बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा काला धन जो उसका जो पूंजीपति है अडानी और अंबानी, उसी के पास गया है। अच्छा, ये वक्फ बिल को लेके मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में हम बिल को वापस नहीं लेंगे। लेना पड़ेगा उसको। अगर यहाँ से अगर नहीं होता है तो फिर अगले दिन हम लोग दिल्ली के लाल किला पे जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इससे 10 गुना ज़्यादा आदमी जाके प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे वहाँ पे। अच्छा, किसान आंदोलन हुआ, उसमें कई जाने गई, मोदी जी तो अड़े हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, हमारी जान हम जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये वापस होना ही पड़ेगा, इसको वापस करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के हक में है ये बिल। कुछ नहीं है, ये सब खाली वो ये मतलब बहला रहा है आदमी को, और कोई बात नहीं है। जो बात सच है वही है। ये खामोखा मुसलमान को परेशान किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। क्या असर होगा इस बिल के आ जाने से मुसलमान? क्या चाहिए? कह रहे क्या असर होगा ये बिल जो असर ये होगा, जैसे मान लीजिए हमारा कब्रिस्तान है, उसमें हम लोग ये नहीं सोचते कि कोई गैर मुस्लिम आके हमारे कब्रिस्तान को देखे। हम लोग को मर चुके थोड़ी चुके, हम लोग तो जिंदा है ना। घर को तो ले रहे हैं, हमारे असल घर को तो आप लोग ले रहे हैं जी। कब्रिस्तान जो हमारा सबसे असल घर है, जिसको बोलते हैं कि आधा जन्नत, जहाँ हम लोग ज़मीन आप जो वक्फ दिया जा रहा है ये वक्फ को, तो ये काला कानून एकदम रिजेक्ट चाहिए। ये तोड़ने का काम है। एक बार एनआरसी आया, ठीक है, कितना बार आप लोग मुसलमान को, इस देश में ज़्यादा जुल्म हो रहा मुसलमान के लिए, सिर्फ एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? आखिर जब से आपको जाके इंडिपेंडेंट कंट्री है तो क्यों नहीं हम लोग अपना हमारे ज़मीन को आप क्यों छीनिएगा? हमारे बाप दादा को जो ज़मीन दे के गए क्यों छीनिएगा? क्या हक बनता है? आप तो ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी गरीब मुसलमानों के हित में ये बिल ला रहे हैं। ये गरीब और अमीर का बात नहीं, यहाँ कौम की बात हो रही है। यहाँ पे गरीब और अमीर की बात नहीं है। गरीब क्या गरीब? कितना मुसलमान अंबानी और अडानी की तरह है? हम लोग आए हैं इस दुनिया में, इबादत करेंगे और चल देंगे। चंद दिनों की ये फ़ानी है ये दुनिया, ठीक है ना। हमको जायदाद और ये नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो बाप दादा की जो ज़मीन है, जो उन्होंने हमें गिफ्ट करके गए हैं, ठीक है, वो ज़मीन नहीं छीनने देंगे। इसके लिए अपना जान भी तक कुर्बान कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जितेंद्र यादव हुआ, जेडी यादव। अररिया नरपतगंज सीमांचल की सरजमी से आए हैं। महरूम तस्लीमुद्दीन की धरती है, थनेश्वरनाथ रेणु जी की धरती है और रामलाल मंडल की धरती है। उस धरती से हम सिर्फ आए हैं कि ये दिखा सके कि ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र में संविधान की लड़ाई है। ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की नहीं है, ये हम सभी की। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि धर्म विशेष के, ये मुसलमानों की बात है। धर्म विशेष के मुसलमानों की बात ये जो कहना चाह रहे, इसलिए कहना चाह रहे, ये तकलीफ इस बात की है जिसको हमको और आपको बयां करना होगा। सर हम बयां इसलिए भी आपको करना चाह रहे हैं। सर, किसानों की बिल आती है, जाट, गुजर, सिख,
किसानों की बिल आती है, वो जाट होते हैं, वो गुजर होते हैं, वो सिख होते हैं, वो बैठते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, उनका बिल वापस हो जाता है। सब में शिखर की लड़ाई होती है झारखंड की, जैन मुनि विरोध करते हैं, जैन मुनियों की तपस्थली की बात होती है, वो वापस हो जाता है। लेकिन जब लड़ाई 3 तलाक पे आती है, जब लड़ाई CA NRC पे आती है, जब लड़ाई वक्फ बोर्ड पर आती है, तो सर ये वापस नहीं होता। तो ये तकलीफ तो अपनी बताएंगे ना सर। सर इस देश में अगर लोगों को 2 आंख से देखा जाएगा तो ये तकलीफ तो JD यादव को भी होगी। ये तकलीफ देश के हर नागरिक को होगी जो आपस में भाईचारे की बात करता हो, और जिसकी राजनीतिक रोटी सिर्फ सेकती है मुसलमानों को टारगेट करने से, तो सीधी सी बात है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हम लोगों का तो फर्ज बनता है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप हमारे विश्वास प्रिय हैं, आप इसको दिखाने की कोशिश करिए कि आज अगर ये खतरा मस्जिदों पर, मुसलमानों पर, वक्फ बोर्ड पर है, आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमारी मंदिरों पर आ जाएगा। कल ये कहेंगे कबीर मठ अच्छा नहीं है, कबीर मठ को ले लो। कल ये कहेंगे संत मठ अच्छा नहीं है, उसको ले लो। कल कहेंगे बौद्ध भिक्षुओं का मठ, बौद्ध को नहीं मानने, उनको ले लो। सर ये बातें कहां तक जाएंगी और किसको किसको? इसलिए आज हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम एकजुटता के साथ संविधान की बात को, सर धर्म नहीं तय करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड पे किस अनुसार से आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन, क्या स्वर्ण मंदिर अमृतसर टेम्पल वो भी तो किसी की जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड गलत तरीके से, मनमाने तरीके से जमीन हड़प लेता है। सर जो अपने पिता के, जो अपने अभिभावक के, जो अपने बड़े बुजुर्गों के, पप्पू यादव जी हैं, सांसद पप्पू यादव जी, वो भी आए, बहुत अच्छे से अपनी चीज को रखने का काम किया, सुविधा भी की है अपनी तरफ से। इसलिए हम कह रहे हैं कि खाने पीने की 2-3 जगह व्यवस्था करने का काम किए। तो सर ये देखिए, वो पप्पू यादव वो भी कर रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लोग कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बस इसको ये मीडिया न दिखा दे कि सिर्फ मुसलमान लड़ रहा है या मुसलमान की लड़ाई, ये उसकी नहीं है सर, सबकी है, और हम लोग सब लोग मिलकर इसको लड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसी भी हाल में बिल को वापस नहीं लेंगे। मोदी जी तो इसी बात पे कह रहे थे कि किसान का बिल भी वापस नहीं होगा, लेकिन लेना पड़ा। उसी तरह खालिस्तानी बता दिए उसको, तो खालिस्तानी बता दिए तो मुसलमानों को भी आतंकवादी बता रहे हैं, यादवों को पेशाब पिला रहे हैं, पेशाब छिड़क रहे हैं। सर सारी चीजें तो सबके बीच में हो रही है, छिपा तो किसी का किसी से कुछ नहीं है। ये बेचारे मुसलमान समाज के लोग लड़ने का काम नहीं कर रहे। JD यादव आया, इन्हीं के बहाने कम से कम अपने आप को बचा ले, नहीं तो अभी जहाँ सरकार है वहाँ मुंह छिड़का जा रहा है, कल मुंह पिलाया जाएगा। आज लड़ेंगे, आज साथ देंगे तो बचेंगे, और नहीं होगा तो जाति और धर्म में बांटकर हमको परेशान किया जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के कानून और बिल लाके सरकार जो है, एक जो धार्मिक एकता है लोगों के बीच, उसमें भी फूट डालने का काम कर रही है? सर अंग्रेज क्या किए थे वही काम ना, फूट डालो राज करो। सर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करो, और अगर हिंदू से इतना ही प्यार है तो दलित से प्यार क्यों नहीं है, यादव से प्यार क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि सबको आप घोड़ी चढ़ने, आप दलित को राजस्थान में दे नहीं रहे हो, सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में पेशाब कांड हो रहा है, सरकार किसकी है? बिहार में हमारे इस तरह की सारी चीजें हो रही है, सरकार की। और रह गई बात आप धर्म के बांटने की बात करिएगा, ये किसी गांव से आए हैं, मैं किसी गांव से आया हूँ, ये किसी ब्लॉक से आए हैं। बाबू एक बात बताइए, CEO और BDO और जो सब पदाधिकारी हैं, वो जो खून चूस रहे हैं, खाली मुसलमान का चूस रहे हैं? सर ब्लॉक थाना खून चूस रहा है गरीबों का, इंसानियत का, इंसान का। ये तो सिर्फ दिखा रहा है कि मुसलमान के विरोध में। हमको इनको बदलना होगा, हमको सही दिशा में ले जाना होगा, और सही दिशा में तभी आएंगे जब सब एकजुट होकर लड़ेंगे। और एकजुट होकर लड़ाई, ये मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये देश की, ये संविधान की लड़ाई है, और हम लोग सब एकजुट होकर लड़ने का। क्या लगता है मोदी जी वापस लेंगे बिल को, मानेंगे? अगर ये इसको नहीं मानेंगे, मेरे उलेमा, मेरे समाज के लोग, मेरे धर्मगुरु अगर ये इस मंच पर। क्या नाम हो भैया? मोहम्मद दिलशाद। कहाँ से आए हैं? हम पटना में रहते हैं, स्टूडेंट हैं। तो आज यहाँ गांधी मैदान में आने की क्या वजह है आपकी? यहाँ पे वक्त बिल के लिए हम लोग आए हैं। बहुत मतलब हम लोग के साथ बुरा हो रहा है, मस्जिद वस्जिद सब छीन रहा है सब, इसीलिए वक्त बिल प्रोटेस्ट में आए। तो इस वक्त बिल का जो ये पूरा प्रोटेस्ट है, इसमें आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है अपने इस फैसले को वापस लेगी? उनको तो लेना ही होगा। अगर सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तो फिर आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कैसे देख रहे वही हम लोग आंदोलन करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। हैं? ये तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम परिषद बोर्ड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सब जहाँ से लोग आए हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। हमारे साथ ये काला कानून का उल्लंघन किया गया है। ये काला कानून एकदम गलत है।
और ये आंदोलन ये हमेशा जिंदगी भर चलता रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लीजिएगा। एक मुसलमान कम्युनिटी पर एक टारगेट किया गया है, ये काला कानून है। मोदी जी क्यों आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? आपको इसमें क्या लस्ट है? लस्ट तो होगा धीरू भाई अंबानी अडानी को दे रहे हैं। मेरी बाप दादी की संपत्ति वक्त किया हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें वापस कर दी जाए बस। इससे हम इसमें गवर्नमेंट को दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा पहले था हमें वापस कर दिया जाए। गैर तरीके से मुसलमानों के वक्फ की जायदाद की ज़मीन को हथियाने के लिए और किसी बड़े उद्योगपतियों को हवाले करके उसको कब्ज़ा दिलाने के लिए कानून बना करके मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़ाती का पेश किया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पटना आए हुए हैं और उसके खिलाफ़ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ़ है। संविधान का आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, सबको बराबर का अधिकार है। आर्टिकल 19 कहता है कि सबको स्वतंत्र होकर के सबको जीने का स्वतंत्रता, यानी 7 तरीके का स्वतंत्रता जो मिली हुई है उसको मिसमार किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। जो एक कम्युनिटी को या किसी भी कम्युनिटी को जो अधिकार 25 के तहत यानी आर्टिकल 25 के तहत जो दिया गया है कि अपने धर्म के हिसाब से उस पर चलें, उस पर रहें और उसका जो है अपना प्रचार प्रसार करें, जिसको ये हुकूमत अपने कानून को किसी एक कम्युनिटी के ऊपर थोप कर और उसके जो है संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार इतने प्रदर्शन के बाद इस कानून को वापस लेगी? जरूर लेगा, लेना पड़ेगा उनको। आज 29 जून को गांधी मैदान पूरा खचाखच भरा रहा। इसका सबसे बड़ी वजह यह थी कि वक्फ बिल के विरोध में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भारी मात्रा में लोग यहाँ आए थे और केंद्र सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन जताया। जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो पता चला कि लोग इस कानून से काफी नाखुश हैं और वो सरकार से इस बात का विरोध प्रदर्शन भी करते आए हैं। और उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इससे बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को अंततः उनकी बात माननी होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।